अगर हम अच्छे लगते हैं, भीख मांग के खाना अच्छी बात नहीं है। क्या करें, वो भीख मांग कर खाना है ना, उन्होंने टांग नहीं है, अंधा रूल है, उन्होंने चुक के ले जा रहे। क्यों भाई? इनकी ये जो जाली हुकूमत है ना, इसका जो एंड है उसकी शुरुआत है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मुजरिम है। जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की दीन चलाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान चुरा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती के फैसले आपने लिखवाए। आपने इलेक्शनों में आवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाहक टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार है। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अकरम और आज मैं आवाम में मौजूद हूं। गुज़श्ता रात साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने PDM के ऑनलाइन जलसे से ख़िताब करते हुए हमारे मौजूदा जो सिपा सलार हैं क़मर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर और जो हमारे जो जनरल सलीम बाजवा हैं उन पर इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि इमरान ख़ान को हुकूमत में लाने वाले जो हैं क़मर जावेद बाजवा साहब हैं और हमेशा इस्टेब्लिशमेंट में ने जो है वो हुकूमत जो है बनाई है और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत सी नज़रियाती जो हैं बात की और इसी हवाले से हम आवाम से जानेंगे और आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आवाम क्या कहती है। सर, जो रात को हमारे कायद ने जो भी कहा अपना फ़ौज के बारे में, उसने हकीकत कहा, ये हकीकत है। उसने कहा नहीं, ये हकीकत है, ठीक है, क्योंकि फ़ौज की वजह से हमारी हुकूमत गिरी है, ठीक है। पहले चीनी जो थी 40 रुपये छोड़ के गए थे, अब वो 110 रुपये किलो सेल हो रही है। नहीं तो साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने कहा कि जो जनरल हमीद गुल हैं और उसके बाद अभी जो हमारे सिपा सलार जनरल क़मर जावेद बाजवा हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वो लेकर आए हैं और पनामा जो केस है उन्होंने ही ये बनाया है। तो ये सही है? सही है, उन्होंने बनाया है। तो इससे पहले भी तो देखें ना, 1990 में जब इसाक़ खान ने उनकी गवर्नमेंट को गिराया तो तब भी मतलब कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो थे वो ठीक थे। पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक है। आपके कहने का मकसद है कि हर दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ठीक हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी और हमारे जो आवाम का वोट है वो गलत होता है? नहीं, अवाम का वोट ठीक होता है, ठीक है, लेकिन अवाम का वोट हुआ कैसे? चोरी हुआ। ठीक है, हमने वोट तो नवाज शरीफ को ही डाला था। ठीक है। एक और हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि रात को साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जो ख़िताब किया PDM के जलसे में, आप उस पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात यह है कि नवाज़ शरीफ हो या ज़रदारी हो, जो भी हो, बात असल में ये है कि इमरान ख़ान ने ये वादा किया था कि महंगाई नहीं होगी और गरीब नहीं रहेगा। ठीक है। अब ये गरीब नहीं रहेगा, इस बात का हमें समझ नहीं आता, गरीब खुद ही मर जाएगा या महंगाई के ज़रिए मारा जाएगा। लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर बराह रास्त स्पीच की है, उन्होंने स्पीच किया, उसके बारे में आप क्या? स्पीच तो उन्होंने अच्छी की है, मगर इस पर अमल हो तो बात है ना। वो भी ज़िंदगी गुजार के गए, उन्होंने भी कुछ सारे काम अच्छे नहीं किए मगर कोई काम उन्होंने अच्छे किए हैं। लेकिन वो जब इक़्तिदार में आए 1990 में इसाक़ खान ने उनकी गवर्नमेंट को गिराया और उसके बाद उन्होंने 3 दफ़ा साबिक़ जो हमारी बेनज़ीर भुट्टो हैं उनको भी, उनकी हुकूमत को भी गिराया। तो आप समझते हैं तब उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये सारा जो कारनामा सर अंजाम दिया वो दुरुस्त था और इस दफ़ा उनके साथ वही कुछ हुआ, वो ठीक है? देखिए, ये सारे कानून उनके अपने बने हुए हैं जो उनको आज गिरफ्त में ले रहे हैं। नेब भी उन्होंने बनाई है और मसला ये है कि हुकूमत कोई भी, अब जो नेब का हमारा अदारा है ना, ये कह रहे हैं कि नेब ने इतनी करप्शन संभाली है और करप्शन जो लोग कर रहे हैं ना, वो नेब ने इतना पैसा कवर किया है। बात ये, अगर नेब ने पैसा कवर किया है ना, तो हमारा पेट्रोल 50 रुपये होना चाहिए था, चीनी 10 रुपये होनी चाहिए थी, चीज़ें सस्ती। नेब का पैसे मैं बात बता रहा हूँ, पूरी बात सुने, फिर हम उस हुकूमत को भी माने किस हुकूमत ने नेब के ज़रिए पैसा लोगों का कवर किया है। ये चीज़ें रिलीफ जो मिल रहा है, बिजली जो सस्ती है, वो इसलिए कि नेब ने पैसा कवर किया हुकूमतों से, जिससे भी किया है। फिर हम लोग उसकी निशानदेही करेंगे और पैसा कवर कर, बेनिफिट आवाम को मिले। तो आप जो है कहते हैं कि PDM के जलसे में साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जो ख़िताब किया वो ठीक था? बस ख़िताब जो था ना वो ठीक था या बुरा था, एक बात, बातें सभी अच्छी करते हैं। चाहे इमरान ख़ान ने बिल नहीं चलाए थे क्या,
वो सब भी उस वक्त वो जब था वो भी बातें अच्छी कर रहा था। लेकिन अभी भी कर रहा है। मेरा सवाल ये है बात कि इनकी पाकिस्तान की बातें तारीख सही में है। जी। पहली दफ़ा हमारे सिटिंग जो सिपा सलार हैं उन पर बराह रास्त जो है उन पर इल्ज़ामात लगाए गए जनरल कमर जावेद बाजवा पर, और इससे पहले जो हमारे साबिक DGIS हमीद गुल थे उन पर भी। देखें इस बात को तो हमें नहीं पता, ये उनके अंदर की बात है ना। अब जब हमारे पास किसी चीज़ कैसे हम लोगों के पास इसके सबूत अंदर की कहानी को तो पता नहीं है। बात तो ये है ना, हम किसी के बगैर देखे कैसे कह सकते हैं। जी सिर्फ बिल्कुल हमारी बिल्कुल। ये इनका कहना है कि जो रात को PDM के जलसे में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो खिताब किया वो दुरुस्त था। इसी हवाले से हम और लोगों से राय जानते हैं, और भी बहुत से लोग हैं महंगाई के बारे में, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल इनसे महंगाई के बारे में पूछ लेते हैं। वो खुद कहते हैं कि महंगाई के बारे में वो बताएंगे। आप कैमरे की तरफ ज़रा देख कर बताएँ। महंगाई का ये हाल है कि पहले रोटी जो थी वो 8 रुपए की 6 रुपए की थी, अब वो नान 15 रुपए का हो गया। इस पे कोई भी नहीं बोल रहा। जो सब्ज़ी महंगी है इससे अब हम तंगे ना कि अब हम कहे कि फ़लानी जमात और फलान, ये जमातों से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब हमको रिलीफ चाहिए। जो हुकूमत सस्ता देगी सब्सिडी दे या ना दे, ठीक है। अब हमको रिलीफ चाहिए सिर्फ और सिर्फ। दवाइयाँ महंगी, हर चीज़ महंगी, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आवाम को रिलीफ चाहिए। जो भी हुकूमत हो बिल्कुल आवाम को रिलीफ चाहिए इस पर। इनकी ये जो जाली हुकूमत है ना, इसका जो एंड है उसकी शुरुआत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? शफात। शफाक साहब, ये मुझे बताएं कि गुज़श्ता रात जो गुजरावाला में PDM के जलसे में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो खिताब किया उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि उन्होंने बराह रास्त जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGIS हमीद गुल पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। भाईजान पहले तो बात तो ये है कि उन्होंने दिखाया ही नहीं है। ठीक है। ठीक है हाँ। और जो हमें वैसे इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से वैसे फ़ौज को आना भी नहीं चाहिए। अच्छा। इस मामले में ना अगर फ़ौज इंटरफेयर कर रही है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहिए। आपको लगता है कि जो आर्मी है वो इंटरफेयर कर रही है? भाई लगता है कि सब आपको भी पता है। ठीक है। हर किसी को पता है। लेकिन उनका एजेंडा तो ये होना चाहिए। हमारे यहाँ देखें घी दाल हर चीज़ आटा चीनी सब कुछ जो है वो बढ़ गया है, लेकिन उनका एजेंडा तो वो होना चाहिए। वो तो अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए ये सारे जो इनकलाबी और नज़रियाती बने हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहें? भाईजान ये इमरान खान क्या कर रहा है? ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं कर रहा। ठीक है। ये हमारे लिए तो नहीं कर रहा। ये चीनी चोरी, आटा चोरी, गायब किधर जिस चीज़ का नोटिस लेता है वो चीज़ गायब हो जाती है। और फिर मज़ेदारी की बात ये है कि एक बंदा आप एक चीज़ है वो शॉर्ट हो गई है। ठीक है। अब उसको रेट उसका डबल ट्रिपल करके ठीक है। आप इसको मार्केट में करते हैं यार ये ब्लैक नहीं होनी चाहिए, मतलब गैप नहीं होनी चाहिए, ब्लैक में बिक जाए वो खैर है। आपके कहने का मकसद ये है कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने रात को PDM के जलसे में जो खिताब किया वो दुरुस्त था? वो तो चीज़ें तो उसने गलत नहीं कही। जो इमरान खान के बारे में कही हैं वो चीज़ें गलत नहीं हैं। लेकिन उन्होंने बराह रास्त आर्मी पर जो है उनको आर्मी को ललकारा है। उसके अलावा आप इससे 2 दिन पहले जो 20 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं। और आप देखें वो हम एक साइड पे हमारे लिए शहादतें दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपनी कुर्सी की खातिर अपने मफादात की खातिर अपनी आर्मी को इस तरह बदनाम कर रहे हैं। रात के जलसे में आप देखें कि इंटरनेशनल जो मीडिया था वो भी कवर कर रहा था। तो एक जो ज़िम्मेदार आदमी को 3 मरतबा के वज़ीर आज़म को इस तरह के बयानात देने चाहिए। नहीं, 3 मरतबा का वज़ीर आज़म है, अगर वो बयान नहीं दे रहा, देने नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है। मुझे ये बताएं, फ़ौज को पता नहीं था ये करप्ट है? सारी दुनिया को पता नहीं था ये करप्ट है? ठीक है। तो फिर 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत क्या? लेकिन 1990 में इसहाक़ खान के जो दौर में उस वक्त तो आर्मी ने इसको नहीं उतारा, तो हमेशा यही मियाँ साहब ही दुरुस्त होते हैं। नहीं, हर बंदा कोई भी नहीं दुरुस्त होता। 100% कोई बंदा नहीं दुरुस्त होता। मैं भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी बंदा उठा लें वो भी 100% जी बिल्कुल। फरिश्ते तो नहीं यहाँ पे रहते। बिल्कुल। गलतियाँ हर किसी से होती हैं। जी बिल्कुल, गलतियाँ हर किसी से होती हैं। बिल्कुल। आप अपने इलेक्शनों में आवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाहक तोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
ये जो इसने खिताब किया है नवाज शरीफ साहब ने मानते हैं कि इस लाहौर में बहुत अच्छे काम किए हैं। ठीक है। इस आवाम के लिए बहुत उसने रिस्पांस दिया है। चोरी जो की है, वो आपको याद नहीं है? चोरी की बात नहीं है, उसने आवाम पे भी नीचे खिलाया है, खुद भी खाया है। तो हमारी जो पाक फौज है, चीफ आर्मी स्टाफ है, उनको जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद। और लेकिन उन्होंने रात को जो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उन्होंने बराह रास्त कमर जावेद बाजवा पर और साबिक जो DGIS है हमीद गुल पर उन पे इल्ज़ामात लगाए। आप समझते हैं कि उनको ये इल्ज़ामात लगाने चाहिए एक ज़िम्मेदार आदमी हो, क्योंकि वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। एक नहल है, अदालत ने उसे नहल कर दी है, नंबर 1। नंबर 2, अब इसे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, उसकी चोरियाँ पकड़ी गई हैं। ठीक है। और जो उसकी बेटी है वो एक दिन एक बयान देती है, दूसरे दिन दूसरा बयान देती है। ठीक है। अब वो चोरी अपनी छुपाने के लिए कभी इदारों पे अटैक करते हैं, कभी किस पे अटैक करते हैं। अभी नहीं चाहिए कि आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान में आके अदालतों का सामना करें, उसके बाद करें। उनकी बेटी तो यहाँ पर है ना, और देखें बेटी उनकी दूसरा अल्ताफ़ हुसैन बन रहा है पाकिस्तान के लिए। देखिए अल्ताफ़ हुसैन पहले क्या कर रहा था, जब अमेरिका भाग के गया है उसके बाद वो भी फौज के खिलाफ ऐसे बयान देता था। ठीक है। ये अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 है। ठीक है। नवाज शरीफ। लेकिन दूसरी तरफ जो साबिक हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने भी तो बड़े दावे किए थे बहुत। उन्होंने कहा हम आटा, चीनी, घी, हर चीज़ हम यहाँ पर सब कुछ करेंगे। आप मुझे बताएं उन्होंने क्या किया है? आप ये कहते हैं कि इमरान खान के पास अलादीन का चिराग तो है नहीं कि आए रगड़े और हो जाए। एक देखिए 30 साल 60 साल का एक गंद है। 2 साल तो हो गए नहीं, 2 साल हो गए। एक 60 साल का एक गंद है, आप कहते हो 2 दिन में हल हो जाए, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है। इमरान खान बहुत अच्छे आदमी है। वज़ीर आज़म इमरान खान जिस चीज़ का भी नोटिस लेते हैं, अब तक 13 चीज़ों का उन्होंने नोटिस लिया है, वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। मुझे बताएं कि ये उनकी नाअहली नहीं है? ये इमरान खान ने नहीं बढ़ाया है, या आप इमरान खान कह रहे हैं। ये नीचे जो चोर है उन्होंने थोड़ा सा किया है, जो मियाँ नवाज शरीफ के सारे पर काबू किसने पाना है? नहीं, काबू हुकूमत ने पाना है, लेकिन आप ये ना कहें कि एक दिन में चेंज कर दे, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। अब रहने इंशाअल्लाह इमरान खान, ये मैंने इमरान खान मतलब क्या आप चाहते हैं कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो उनको आप आइंदा अगर वो जो इंतखाबात होते हैं उसमें आप वोट देंगे उनको? नहीं देना। नहीं देने न देने की बात, देने न देने की बात नहीं है, लेकिन आप आप बहुत बोल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि रात को जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उन्होंने जो बयान दिए आर्मी पर बराह रास्त अटैक किए हैं, उन्होंने कहा है कि जनरल हमीद गुल और मौजूदा हमारे ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ने सियासी लीडर ने मौजूदा सिटिंग सिपह सलार पर जो है बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए। ये दुरुस्त हैं? ये तो गलत है। तो इसके अलावा मुझे बताएं ना और क्या है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में? वो लंदन में बैठे हैं और उसके बाद पाकिस्तान में महंगाई है, हर चीज़ है, उस पर क्या आप समझते हैं कि उनका ये जो PDM का इत्तेहाद है ये दुरुस्त है? ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। और यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, सही ज़बरदस्त, मुल्क को सही बिल्कुल जोर किस्म के थे, ठीक है ना। जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने 60 अरब मेट्रो का बोला था पेशावर में, और उसके ऊपर 180 अरब उन्होंने लगाया। अभी तक मेट्रो बंद है। 15 दिन आप समझते हैं उनकी नाअहली है? जी नाअहली है, क्योंकि 15 दिन कभी मेट्रो को कभी आग लग जाती है, कभी किसी औरत को नीचे दे देती है मेट्रो, और कभी उसके चर्सी ड्राइवर को बिठाए होते हैं और वो ड्राइवर ठीक है ना फुटपाथ पे चल जाते हैं। तो आप समझते हैं कि जो अभी लाहौर मेट्रो चल रही है तो वो शहबाज शरीफ ने चलाई, वो ठीक थी? बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो आप समझते हैं कि जो रात को उन्होंने जो PDM ने गुजरावाला में जलसा किया वो दुरुस्त था, उन्होंने जो बातें की वो ठीक थी? बिल्कुल। अब्बा बचाओ ग्रुप बोले, अब्बा बचाओ, वो एक अब्बा बचा रहा है, अब्बा एक सुनो ना, बचा रहा है, एक बेटे को बचा रहा है, एक अब्बा बचाओ ग्रुप, हाँ एक अब्बे को बचा रहा है, एक बेटे को बचा रहा है, कुछ भी नहीं ठीक। चोर ग्रुप है दोनों, पंजाब में सब चोर है, उधर भी चोर है, इधर भी चोर है। पख्तूनख्वा का लेके इमरान खान ने, लेकिन इमरान खान साहब ने अब तक क्या किया? कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट टाइम पे उसकी जगह ही नहीं है। पेशावर पख्तूनख्वा में तो इमरान खान की जगह ही नहीं है। ठीक है, वो जितना भी कर ले, वो तो बड़े दावे करते हैं हमने बहुत कर दिया है वहाँ पर पेशावर में हमारे लोग, हम लोग लाहौर में खड़े हो गए तो मैं चैलेंज करता है, आओ दिखाओ अपनी मेट्रो को, देखो 4 दिन आने उससे रोड दिए। नहीं आप समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एक को भी नहीं कर रहे यार। ANP आया है, ठीक है, उसने जितना वक्त गुजारा है अपनी तरफ से ठीक है। लेकिन शहबाज शरीफ कहते थे, उस दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी कहते थे हम इनको सड़कों पे घसीटेंगे, लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे।
घसीटेंगे। रात को पीडीएम सारे एक कुर्सी पर एक ही प्लेट में खा रहे थे, वो क्या था? आप रात को नहीं देख रहे जलसे में एक दूसरे पेट फाड़ रहे थे ना? रात को जलसे में गुजरावाला में पेट ही फाड़ रहे एक दूसरे का, एक सड़कों पे घसीट रहा था, एक पेट फाड़ रहा था। एक मेजर जो है, मेजर NH56 का, वो भी इमरान खान के खिलाफ बोल रहा है कि सारे नाअहल बंदों को उसने रखे हुए अपने साथ। लेकिन इमरान खान साहब ने बशीर मेमन जो है उसको कहा कि नवाज शरीफ को इनके खिलाफ केसेस बनाए, इनको अंदर करो, तो वो क्या था? नहीं, आप बताएं, क्या नवाज शरीफ ने चोरी नहीं की है? जरदारी ने मोर को नहीं खाया है? कल तक यही नवाज शरीफ ग्रुप, शहबाज शरीफ आपके पीछे जो एक बहुत बड़ी ट्रेन आपके सामने बनी हुई है, ठीक है? जी। आप मुझे बताएं कि ये एक ट्रेन अब तक चल जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं चली, तो इसमें आप समझते हैं जो वज़ीर आज़म वसीम अकरम प्लस हैं हमारे उस्मान बुज़दार साहब, उनकी क्या नाअहली आपके वज़ीर आज़म? आप सुने, इसमें शहबाज शरीफ लोगों ने पैसे खाए हैं। पहले तो उन्होंने अपना सरगिया लगाने के लिए, अपने सीमेंट लगाने के लिए, अपने बंदों को नवाजने के लिए ये बनाई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें मुल्क जितना पंजाब में एक्चुअली शहबाज शरीफ, मैं आज भी उसको जिंदाबाद कहूँगा, ठीक है? वहाँ हमारे पेशावर में, मैं खैबर पुख्तनख्वा का रहने वाला हूँ, ठीक है? मैं ये बात मानूंगा कि बशीर बिलोर जिंदा था, उसने इतना काम किया बच्चे को। एक हमारे एक हमारा MPA था, उसका नाम था ज़ेर अली शाह, उसने 2800 ख़ानदानों को नौकरी दी। इस्टेब्लिशमेंट का काम ही नहीं है इस काम में। मैं फिर भी कहूँगा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज को आप समझते कौन सही है? आप मुझे बताएं यार। देखें, ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है, ये उल्टा कानून है। इधर इनको बकार है कि देखें, नवाज शरीफ ने अगर पैसा खाया भी है एक्चुअली, तो उसने आवाम पे भी नीचे खिलाया है ना, ठीक है? आप समझते हैं कि जो नून लीग है उसने पैसा खाया भी और खिलाया? उन्होंने जो हमारे बरतानवी राज था वही किया, उन्होंने जहाँ से पैसा लूटा वो बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने यहाँ की आवाम की फलाह बहबूद के लिए भी काम किया। वो क्या करें, वो मजबूर हैं। कभी वो चप्पल खा रही है औरत की ज़ात मरियम नवाज, कभी उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। देखिए, खुदा वास्ते बात करें, ये पंजाब में आज ये चाइना गाड़ी चल रही है, ऐसे ही चल रही है। ये किसका पैसा है? तेरा मेरा पैसा है। अच्छा, किसका है? ये अवाम का खून है। शहबाज शरीफ ने हमारे पास इधर नौजवान मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं कि रात को हमारे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने परेशानियों का मुझे में ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। ये सौगात आप ही की दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदील भाई, मुझे ये बताएं, गुज़श्ता रात गुजरावाला में जो पीडीएम के जलसे में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो खिताब किया हमारे सिटिंग सिपा सलार पर बराह रास्त और साबिक DGI हमीद गुल पर, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए वो दुरुस्त हैं? मुझे ये बताएं इसके बारे में, आवाम को बताएं क्या ये दुरुस्त है? असल में बात ये है ना, इसने जब भी हुकूमत की है ना, जब भी इसने आर्मी के ख़िलाफ़ ही बोला है। ये आवाम समझती नहीं है। ये जो हमारी आवाम है ना, इससे कहे ना कि पंजाबी में बोलते हैं कि कुत्ता कान की दीवी नहीं, कुत्ते के पीछे भागेंगे कान को आदमी। इस आवाम को समझ नहीं है, शोर वाली आवाम ही नहीं है। ये आवाम ऐसी आवाम है कि फिर भी नवाज शरीफ को वोट देती है। इसने हर साल जब भी इसकी हुकूमत है, इसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बोला है। आप यहाँ खड़े हैं, ये फ़ौज बॉर्डर पे हिफाजत कर, अब तब यहाँ पे खड़े हैं। अगर हमारी जो आर्मी फ़ौज बॉर्डर पे ना होती ना, तो हम यहाँ ना खड़े होते। इन लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ नैल तरीन आदमी है। आप समझते हैं कि वो अपनी कुर्सी के लिए इल्ज़ामात लगा रहे हैं? नहीं तो कुर्सी की खातिर ही कर रहे हैं ना। शेर आएगा बाबा को क्या पता शेर आएगा। बाबा जी, रात को उन्होंने आर्मी के खिलाफ जो बात की है, आर्मी को उन्होंने कहा है कि आर्मी जो है ये सारा कुछ करती है, इमरान खान को लाने वाली आर्मी है। नहीं कुछ किया, शेर आएगा शेर। बाबा जी को समझ नहीं है कि शेर क्या चीज़ है। बाबा जी ने सिर्फ शेर का नाम सुना हुआ है। बाबा जी को बाबा मेरी क्या सुना, एक मिनट, सड़कें क्यों नहीं बनाई? सफर कर सड़कें नहीं बनाई बाबा जी, क्या सुनी है? नहीं सड़कें सुनी है। नहीं, एक मिनट, आप यहाँ कोई यार शेर को छोड़े, शेर को वोट न दें। बाबा जी एक मिनट मुझे दें। बाबा जी, अच्छा बाबा जी, आपको शेर अजीज, एक मिनट, आप एक मिनट मेरी यार सुन, फिर आप शेर आपको पता ही नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, देखिए इतनी आवाम है इस वक्त, मुझे बताएं कि इमरान खान ने जो इमरान खान को छोड़ेंगे, आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है बाबा जी को।
गिद्दड़ शेर गिद्दड़ हो गया ना, अब शेर गिद्दड़ तो गिद्दड़ भी हो गया। बाबा जी को ये पता नहीं है कि नवाज शरीफ जा रहे हो तो बाबा जी नवाज शरीफ मेट्रो बनाया हुआ है, मेट्रो शेर भुगना कोई नहीं खिलाफ सो पता ही नहीं। बाबा जी गल सुन, बाबा जी गल सुन, शेर है ना, शेर ने सड़क बनाई ने, सब कुछ बनाया, तू सफर किया, तू सफर किया, सही बात मरने की गल नहीं करी, भुखा रब ने रखना ही के बंदे ने रोटी की जगह उसे जाके खाना। तो रात को हमारे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आर्मी पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कमर जावेद, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमारे जो सिटिंग सिपा सलार है उन पर इल्ज़ामात लगाएंगे। ये दुरुस्त है? आप समझते हैं कि अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ किया या उनका ये नज़रिया था? कुर्सी के लिए नहीं किया, ये सारा उनका प्रोपेगेंडा शुरू से चल रहा है फौज के खिलाफ। वही जो इमरान खान ने बताया है कि ISI जो है टॉप एजेंसी है हमारे मुल्क की, वो पकड़ती है करप्शन, अब वो रोकती है। FBR, IB, ये सारे CRP जो अदारे हैं ये तो सारे इनके अंडर हैं, वो तो काम करते नहीं हैं। ISI ने इनको रोकना होता है, वहाँ इनकी लड़ाई होती है जब इनकी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने, लेकिन साबिक जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म एक मिनट बाबा जी, उन्होंने जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े दावे किए थे, अभी उन्होंने चीनी, दाल, रोटी, हर चीज़ महंगी होगी, आप उसमें क्या कहेंगे? मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं आप भी पंजाब वालों को कहता हूँ, अगली बार वज़ीर आज़म मरियम नवाज होगी। ये मुल्क के गरदार लोग हैं, ये जो जा रहे हैं मुल्क के गरदार लोग हैं। एक मिनट बाबा, नवाज शरीफ को देखिए, नवाज शरीफ नहीं, बात जो है जो सच यानी नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बोला है, ठीक है। इनको ये सोचना चाहिए, नवाज शरीफ में बात नहीं कर रहा हूँ कि फौज के खिलाफ जो बंदा बात करेगा वो मुल्क का गरदार है। नवाज शरीफ एजेंट है इंडिया का एजेंट है, ये सारे एजेंट है, ये जितने भी जा रहे हैं ना, ये सारे ये तो नजरिए के लिए। वो तो देखें उनके पास चीनी, आटा, घी, हर चीज महंगी होगी, वो उसके लिए महंगाई हुई है, ये बात मान लें, महंगाई है। अगर महंगाई होगी तो आप फौजी खिलाफ बोलेंगे, जाहिर सी बात है। ये तो आवाम देखे, इन लोगों को पता ही नहीं है। ये बताएं कि ये देखें, क्या नहीं पता, क्या नहीं पता, बताओ मुझे बताओ। अच्छा लिखा दिखा तू हमारे नौजवान इधर है। रात को हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने आर्मी के खिलाफ बोला है, उन्होंने कमर जावेद बाजवा पर इल्जामात लगाए हैं, वो दुरुस्त हैं? वो बात ही उनके, वो बड़े लोग हैं, वो अच्छा समझते हैं। बकाया जो आजकल जो हालात है बहुत बुरा हालात है। जो पहला था वो शेर जिंदाबाद, शेर उन्होंने लात की है ना, जो उन्होंने आर्मी के बारे में कहा ना, आर्मी में जो दिलचस्पी रहती है, जो है ना, जनरल बार वज़ीर आज़म के चक्कर लगाता है, बार वज़ीर आज़म उसके चक्कर लगाता है। आर्मी का काम नहीं कि सियासत में आना, आर्मी जो जनरल हमारे सारे बड़े पानी निकाल, आर्मी का काम है सड़कों से पानी निकालना, आर्मी सारे काम आर्मी करे। जनरल से बात सुने, ये लोग ये बाद में बात करने क्या बात हुई? सारे ये कराची में पानी आया, आर्मी बॉर्डर पे, आर्मी इधर कोई मसला हो जाए, आर्मी कमांडो, कोई छोटा सा इलेक्शन करवाने हैं, आर्मी, कोई किसी किस्म की दहशत। मतलब आप समझते हैं कि इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं वो दुरुस्त नहीं है? अमेरिका जैसे कंट्री में आर्मी मुदाखलत करती है क्योंकि सिक्योरिटी उन्होंने हैंडल करनी होती है, वो ब्रीफिंग देते हैं, तो उसे मिलना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका ये रात को साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो इल्जामात आर्मी पर, वो दुरुस्त हैं? बिल्कुल दुरुस्त है। जो आर्मी जो है ना, ये सियासत में आती है, आर्मी के बगैर आप समझते हैं कि ये एजेंडा नहीं है उनका नवाज शरीफ का? नहीं, एजेंडा नहीं है, ये दुरुस्त है। इल्जामात जो लगाए ना आर्मी को, ये जो बड़े अफसर है ना, ये हमारे साथ एक मिनट, ये जो बड़े अफसर है ना, इन्होंने कोठियाँ दी है। जनरल फौजी जो है ना, जो फौजी ये हिफाजत कर रहे हैं। 2 दिन पहले अभी 20 नौजवान जो शहीद हुए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में ये कि जो है ना, ये जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, फौजी शहीद होते हैं, फौजी इनको कोठियाँ बंगले नहीं देते। जो जनरल है ना, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है। तो आप किन के खिलाफ बोल रहे हैं? आप किन को समझते हैं कि गलत हैं? जो बड़े अफसर है, बड़े अफसर जो फौजी है ना, वो नहीं है। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि जो रात को सारा खिताब हुआ PDM का, और सारे जो जितनी भी 11 जमातें इकट्ठी हो गई, उसके बारे में जो एक दूसरे का पेट फाड़ना चाहते थे, लेकिन उसके अब अंदर उन्होंने उसका सहारा लेते हुए उन्होंने आर्मी पर अटैक करना शुरू कर दिया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
सर अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से पहले जब इमरान खान ने तकरीर की थी तो उसने कहा था कि एक टाइम आएगा ये सबके सब जितने भी होंगे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। एहतसाब जब सबसे पहले शुरू किया गया, एहतसाब में सब लोग बराबर थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब एहतसाब सबका होना चाहिए था सबका इक्वली होया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी तो कहा था जब आपके मुल्क में पेट्रोल ऊपर जा रहा हो, चीनी ऊपर जा रही है, उसका रेट ऊपर जा रहा हो, तो आपका जो मुल्क का मौजूदा सिटिंग वज़ीर आज़म होगा वो करप्ट होगा, आपकी हुकूमत माफिया बैठी होगी। तो अभी सब कुछ ऊपर जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बंदा, आपने मिसाल तो सुनी होगी कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन उस तालाब में सारी मछलियाँ गंदी हो, एक सही हो, वो कैसे सबको ठीक करेगी? तो फिर उनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए ना। उनको हुकूमत के अंदर जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको अभी थोड़ा बहुत ठिकाने लगाना है। ठीक है, चीनी चोरी की। हमारे पास अल्ताफ हुसैन है, वो लंदन जाके बैठ गए। ठीक है, जरदारी करप्ट है, हम लोग कहते हैं, नवाज शरीफ करप्ट है, इमरान खान, सब लोग करप्ट हैं। ठीक है, लेकिन जरदारी भी तो है, उसके ऊपर जब इल्ज़ाम आता है वो तो नहीं भागा। ठीक है, ऐसा ही हुआ, मैंने खुद पीटीआई को वोट दिया है। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जो सही है कम से कम उसके साथ आप लोग उसको सपोर्ट तो करें। अभी आप आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो मुल्की हालात हैं ये दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, इमरान खान की पॉलिसीज जो है वो दुरुस्त हैं। इमरान खान का कौन साथ देता है? वो अकेला खड़ा है, कोई भी बंदा उसके साथ है, सब लोग अपोजिशन में। आप उसके साथ हैं? मैं इमरान खान के साथ हूँ। अच्छा। क्योंकि हम लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, हमने उसे लाया है, हमें पता है वो निज़ाम को ठीक करेगा, उसको आगे आने तो दो यार, वो हमारा कप्तान है, उसको कम से कम और आगे आए। जितना जब आवाम खत्म हो गई उन्होंने कहा कि मैं गरीब खत्म कर दूंगा, गरीब वैसे ही मर रहे हैं। ऐसा ही है। अगर आप लोग KPK को देखा जाए तो वहाँ पर एजुकेशन का निज़ाम है कितना हद तक बेहतर हो गया। ऐसे ही हुआ है। अगर हमारे जो ये पंजाब है, पंजाब को अगर देखा जाए जो सिर्फ पुलिस के अंदर करप्ट लोग हैं उनके ऊपर इतने ज़्यादा पैसा बनता है कि अगर सिर्फ उनसे ही वो टैक्स वसूल किया जाए, ये पैसा जो उन लोगों की ज़मीनें दबाई हुई हैं, तो पाकिस्तान का सारा कर्जा ख़त्म हो सकता है। अच्छा। जो लोग अभी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ठीक है, ये पैसा इनको नहीं पता कि ये इनका पैसा है। रात को साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इल्ज़ामात भी लगाए हैं मीडिया में। उन्होंने आसिम सलीम बाजवा, इमरान खान साहब कहते थे एहतिसाब सबका बराबर होगा। आसिम सलीम बाजवा का जो पापा जॉन्स का जो स्कैंडल निकला, अहमद दुरानी ने निकाला, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर एहतिसाब का अमल सबके लिए बराबर है, एक जैसा है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। आप समझते हैं? खामखा होना चाहिए। जब किसी के ऊपर कोई चीज़ साबित हो रही है, चाहे वो वज़ीर आज़म ही क्यों नहीं है, उसका एहतसाब होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब ने उसके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लिया? ज़रूर लेंगे एक्शन, क्यों नहीं लेंगे? कब लेंगे? हम खुद अपील करते हैं उनकी वज़ारत एक्शन लें। बेशक देखें, अब जब शुरू में मोटरवे का केस हुआ था, कोई बंदा भी सामने आया इस बात के, मैं भी खुद इमरान खान के ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक बंदा सही है दूसरा गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उस बंदे की जो पूरे कैरियर है उसका सबको आप लोग कह दो कि ये गलत है, तो ऐसा नहीं। इमरान खान साहब आप कह रहे हैं, चले आपकी मैं बात मान लेता हूँ कि वो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, वो एहतिसाब कर रहे हैं, लेकिन उनका एहतिसाब का अमल इस तरह जो है वो फ़र्द वाहद पर होना या फ़र्द एक दो पार्टियों पर होना, अपनी उनकी जो जमात में इलेक्टेड लोग बैठे हैं, वो जो डिक्टेटर में थे, मुशर्रफ के साथ थे, आज उन्हीं के साथ उन्होंने कहा था मैं नए चेहरे लेकर आऊँगा, तालीम होगी, आम होगी, हर चीज़ होगा। आज ना तो रोज़गार है, ना तालीम है, ना गरीब खाने के लिए। इमरान खान से सबसे बड़ी जो गलती हुई है ना, जहाँ पर मैं कहता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, उसके सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि उसने न्यू लोग आगे नहीं लाए। अच्छा। ठीक है, उसने पुराने लोगों के साथ गठजोड़ किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ इमरान खान की पॉलिटिक्स यहाँ पर जो है वो जवाब दे जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, जो न्यू लोग थे उनको आगे लाना चाहिए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रात को हमारे जो मौजूदा सिटिंग सिपा सलार हैं जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGIS हमीद गुल, उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को लाने वाले वो हैं, इस्टेब्लिशमेंट की ये पैदावार है। और इसके अलावा उन्होंने बहुत से और जो आसिम सलीम बाजवा पर पापा जॉन्स के हवाले से बात की। अब उस पर क्या कहेंगे कि उनको इल्ज़ामात इस तरह के ज़िम्मेदार आदमी को 3 दफ़ा के सिटिंग वज़ीर आज़म को इस तरह के इल्ज़ामात लगाने चाहिए, जबकि आपके जलसे को इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा हो? बात ये कि तसाब की बात हुई, जब उन्होंने कहा कि मैं जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूंगा तमाम गरीब और बड़े लोगों के लिए तसाब एक जैसा होगा। अब वो एक तो जो पार्टी है वो दोनों के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये जैसे स्कैंडल सामने आया है, इनके पीछे उनको कोई भी उनके ऊपर वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि देखा आपने रात को जलसा हुआ, थोड़ा सा पार्लियामेंट में भी उनको घबराहट के शिकार थे वो। अच्छा, आप समझते हैं इमरान खान साहब इस वक्त घबरा गए हैं? वो तो आवाम को कहते थे घबराना नहीं है। जो बातें उन्होंने की थी, एक भी बात अभी तक वो पूरी नहीं कर सके। अच्छा। अभी तक वो जो भी है ना, ये हुआ है कि वो जो बात उन्होंने की थी, अवाम उसके पीछे अवाम ने उनको वोट दिया। अभी तक अवाम को वो चीज़ नहीं सहूलत। आप समझते हैं कि वो सिलेक्टेड थे या इलेक्टेड थे? है तो वो सिलेक्टेड थे। बात ये है कि अवाम आपने वोट नहीं दिया?
मैंने दिया था बेसिकली। आपको एतमाद नहीं है? मैंने पीटीआई को सपोर्ट किया था। जो बात ये है कि हमने जो उन्होंने बातें की थी एक भी बात नहीं पूरी की। मैंने अपने हम नून लीग का मोहल्ला। चले ये नौजवान, आप मुझे बताएं कि इस वक्त आप क्या करते हैं, मुझे ये बताएं। मैं कुछ भी नहीं करते। अच्छा, आप मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि रोज़गार होगा, आपके पास दूध की, आटे की, घी की, हर चीज़ की नहरें बहेंगी। तो मुझे बताएं नहरें बह रही हैं? यार बात यह है ना कि जो उन्होंने कर्जा लिया पहले हुक्मरान ने, अब एक उस दिन सीनियर साफ़ी ने ट्वीट किया कि जरदारी ने कर्जा लिया अपने जेब भरने के लिए, नवाज शरीफ ने लिया अपने जेब भरने के लिए, इमरान खान ने लिया कर्जा उतारने के लिए। अच्छा। कर्जा लिया, तो जब वो कर्जा ही उतरेंगे तो फिर महंगाई। लेकिन उनका तो नारा था कि एहतिसाब होगा, सबका एक जैसा होगा, लेकिन एहतिसाब होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। एहतिसाब जब नवाज शरीफ पकड़ा गया था ना, तब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इमरान खान तब नहीं आया था। अच्छा, जब नवाज शरीफ पकड़ा गया। तो रात को नवाज शरीफ ने हमारी आर्मी पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? यार अब इसके बारे में मैं और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि वो सही थे? नहीं, सही नहीं है। आर्मी के खिलाफ जब हमारी जो आप यकीन करें कि आर्मी अगर ना हो तो हम लोगों से ये पाकिस्तान को कब से ये लोग ले लेते। चलिए एक और लास्ट हम जी सर, आप मुझे बताएं नौजवान के रात को जो आर्मी पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं? हमारी आर्मी जो तो आपको पता है दुनिया में सबसे बेहतर आर्मी है, ठीक है। सारी दुनिया हमारी आर्मी को आती है, तो हमारी आर्मी की बहुत मेहनत है अपने मुल्क के लिए। तो अगर कोई हमारी आर्मी को कुछ बोलता है तो हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं, बेशक नवाज शरीफ हो या इमरान खान, कोई भी अगर हमारी आर्मी को बोलेगा हमें वो पसंद नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, हमारी आर्मी जिंदाबाद। उन्होंने तो कहा है कि इमरान खान को वो लेकर आए हैं। भाई अगर लेकर आए या नहीं है वो हमें पता तो नहीं है, मगर नहीं यार, इमरान खान को मैंने भी वोट दिया है, मतलब इमरान खान ने, ठीक है, करप्शन खत्म करेगा, वो कर रहा है ऐसा। जी बिल्कुल, आवाम का आपने देखा सुना, आपने आवाम जो है वो कहती है कि इमरान खान जो है वो दुरुस्त है और हमें अपने मफादात की खातिर जो है अपनी आर्मी पर इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। हमारी आर्मी जो है वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और उसने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। गुज़श्ता 2 दिन पहले हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। और इसके साथ साथ गुज़श्ता रात आपको पता है कि PDM के जलसे में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI हामिद गुल पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और बराह रास्त उन्होंने लगाई। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान के जो सिटिंग या जो सिपा सलार हैं उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अंकल जी, तुसी दसो कि गुज़श्ता रात PDM के जलसे साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने साढ़े कमर जावेद बाजवा ਜਿਹੜੇ सिपा सलार हैं उन्होंने इल्ज़ामात लाए हैं, उस दुरुस्त हैं। और उसके अलावा जो महंगाई के बारे की कहोगे, इस वक्त की सूरत हाल है? सब तो पहला तो यह है कि जी उन्होंने गल की हकीकत ही है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने एकदम उन्होंने उन्होंने पेंशन दवा के उन्होंने रिटायर करके और फौरन अपने नाल लाया ना, वो सारा राज देने वाला ही यह बंदा सी। उन्होंने नवाज शरीफ को इस लिया गिरा के गिराने वाला ही वो बंदा सी। कौन? मोहम्मद सलीम बाजवा। अच्छा, सलीम बाजवा। उन्होंने जो नाल लिया फिर, क्योंकि वो नाल ना लिया तो सारा लीक आउट हो जाता है। लेकिन तुसी दसो ना कि 1990 जो इसहाक खान ने सदर जड़ा सी उन्होंने इनकी हुकूमत देगी, उस वक्त की सी? ये तो मुख्तलिफ वजूहत ने। अच्छा, समझ आई, हर एक दी सिचुएशन है। हुण जिहड़े हालात ने तो इन्होंने जान बुझ के मुसलत किया गया साढ़े उत्ते। अच्छा, ये बाहर के मुल्कों ने भी उन्हें पड़ियाँ लाइया ने तो सानू भी उन्हें लाइया ने, तो फौज भी आ गई वो पड़ियाँ च, सारे नाल रल के काम करते हैं। नहीं, इस वक्त महंगाई बारे की कहोगे? चीनी, आटा, हर चीज़ की कीमत वध गई। देखो जो चीज़ तुहाडे मुल्क वाफर मकदार मौजूद है वो तुसी अपने तो वध गई है तुहाडे कोल, तो फिर बाहर भेजो। ये तुसी अपने बंदियां नूं राजी करने से पहला बाहर भेज दिओ, फिर कटदी है, फिर बाहरों मंगवाते हो, दोनों पासे अपने नूं राजी पे करते हो। अच्छा, ये सारा माफिया ही है सारा इन्हां दे नाल। ये कहंदा वो डाकू, ये सारे डाकू तेरे कोल ने। अच्छा, तेरे कोल अपने डाकू ने सारे। और तू आ वड्डा डाकू है जिहड़ा तू दसदा ही नहीं, विचों राज सारा दसदा पिया। अच्छा, लेकिन उन्होंने तो क्या सी, इमरान खान साहब ने क्या सी, दूध दियाँ, चीनी, आटा, हर चीज़, रोज़गार, तालीम, हर चीज़ वाधू हो जाएगी। मैं कहना कि कल उन्हें राती ना एक नारा लवाया, उन्हें पूछा कि हाँ तो जी तब्दीली है पसंद आई है? सारे ने कहा नहीं। अच्छा, वो बंदे वो सन सारे लैके तो नहीं सन आए, किन्ने बजे दे आए सन तुम ये वेखो। लेकिन जमातां भी तो 11 रलियां हुई सन। वो तो ये किन्नियां रलियां ने? ये तो 16 फौजी रले ने नाल। अच्छा, वो किथे ने? केड़ा महकमा नाल नहीं रलिया? नैब नूं। लेकिन तुसीं समझदे जे 2 दिन पहले 20 जवान शहीद होए
ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਏ, ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਆਜ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ। लेकिन इस तरह के मौके ते सिटिंग वजीर आजम और साबिक वजीर आजम जिन्होंने 3 वारी हुकूमत कर ली, उन्होंने इस तरह के बयानात देने चाहिए। ਇਹ ਲੈਵਲ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੈਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਭਾਇਆ, ਕਦੀ ਉਹ PTI ਦਾ, ਉਹਦਾ PIA ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ PPP ਦਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਉਹ परवेज लाई ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਛੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। चोरी करन अच्छे लगते हैं, भीख मांग के खाना अच्छी बात नहीं है, क्या करें वो, भीख मांग कर खाना है ना उन्होंने, टांग नहीं है, अंधा रूल है, उन्होंने चुक के ले जा रहे, क्यों भाई।